बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन नजमुल आपसे मुखातिब हूँ। आजकल एक मेडिकल टर्म का बहुत ही एक टर्म मशहूर हो गया है या होता जा रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जैसे किसी का किडनी बदल देना। हमारे आदरणीय लालू जी का कल ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये देखने में सुनने में बहुत आसान, बहुत हल्का लगता ज़रूर है, लेकिन कितना झंझटिया हो सकता है कि इंसानी जिस्म में एक तंत्र यानी एक निज़ाम है जो रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। कोई भी बाहर का ऑर्गन जो है वो उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, और ऐसी हालत में इतना मेहनत करने के बाद कोई ऑर्गन आप लगा रहे हैं, 15 मिनट के अंदर में उसको ख़त्म करके बर्बाद कर दें। तो उस निज़ाम को ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर सुला के रखना पड़ता है, जिसके लिए साइक्लोस्पोरिन नाम ग्रुप की दवा चलती रहती है। तो अब यह है कि ये मतलब उस निज़ाम को डेड नहीं करता है, लेकिन उसको एक्टिव नहीं होने देता है, उसको सुला के रखता है। बहरहाल थोड़ा बहुत इसका साइड इफ़ेक्ट तो होता होगा ही, जिसको लोग मजबूरी में झेलते हैं। लेकिन हमारा ये सवाल था कि क्या ट्रांसप्लांट ही आखिरी इलाज है? किडनी ट्रांसप्लांट की जो बात होती है, तो किडनी फेल्योर में हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया भी था कि खाली शहद और डिस्टिल वाटर, जिसको जला हुआ पानी कह सकते हैं, और प्लस इंजीर और उसके साथ कुछ जड़ी बूटी, तो इतना से किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ही नहीं आएगी, वही किडनी आपका काम करने लगेगा। तो अब यह है कि इलाज बहुत आसान है, मगर एलोपैथ वाले लोग दूसरे तरफ तक आने को तैयार नहीं है, चूँकि उनका एक वर्चस्व बना हुआ है। हम तो यही कहते हैं कि बालों की बुआ वाला उपाय है। तो जैसा भी मेडिकल साइंस को बतावेंगे लोग उसी को मानेगा। तो वैसी हालत में आदमी भी मजबूर है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह का दूसरे का लगा के ये वो इस तरह का करके। तो बहरहाल इस्लाम जो दीन फितरत है, तो जैसे कि हदीस के मफ़हूम के हिसाब से है कि किसी भी इंसानी जिस्म को न आप बेच सकते हैं, न ख़रीद सकते हैं, न किसी दूसरे की इसमें लगा सकते हैं। तो अब है कि मजबूरी के दायरे में जायज़ हो सकता है। जैसे मजबूरी में बताते हैं ना कि भूख से कोई आदमी परेशान हो और जान निकलने वाली बात हो, वहाँ पर से सूअर का गोश्त हो, तो ऐसी हालत में सूअर का गोश्त खा के जान बचाने का हुक्म है। तो ये अलग मसला है। लेकिन हमारा सवाल है कि इलाज बहुत आसान होते हुए अगल बगल में इलाज बहुत हल्का, बहुत आसान मौजूद है, लेकिन आदमी मजबूरी में जो बारों वाली आकला बुआ जो पढ़ाती हैं, उसको लोग को पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें कुछ अपना कसूर तो नहीं है कहा जाएगा, लेकिन हाँ, आदमी आंख बंद करके मेडिकल साइंस को, उसके सारे रिसर्च को, सारे ईजाद को मानते चला जा रहा है। तो उसी में बहुत सारे ईजाद जो है बहुत हल्का फल्का मामला बहुत दूर में जाके पकड़ते हैं ये लोग, और बहुत लंबा चौड़ा इस पर अमल करने की ज़रूरत पड़ती है, जो झंझटिया भी है, खर्चीला भी है। और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो हम बताते हैं कि ये एक तरह से 2 जान के बराबर है, कि जिस गलत रहन सहन की वजह से किडनी बर्बाद हुआ या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट से वजह से, जैसे हमने बताया होगा कि गठिया की, ट्यूबरकुलोसिस की और ब्लड प्रेशर की दवा जो है वो किडनी को बर्बाद करती है, और दर्द की दवा भी। एक लड़का हमको बहुत पहले बंगाल में मिला था, जो मात्र 23 साल का लड़का था, और उसने बताया कि एक जो पैर में एक बार बहुत कस के दर्द जो हुआ, तो दर्द के लिए डॉक्टर से उन्होंने एलोपैथ वाले से कोई एनाल्जेसिक दिया उन्होंने। अभी लड़का समझा कि हमको तो रामबाण मिल गया। उसी दवा के सहारे साल, 1.5 साल, 2 साल चलता रहा वो, फिर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया।
और उसी के बाद जो है वो अब उसका किडनी फेल हो गया 23 साल की उम्र में। तो इस तरह का मामला लेडीज़ के, यंग लेडी में खूब होता है कि यंग लेडी लोग जो है वो दर्द से, माहवारी वाले दर्द से बहुत परेशान रहती है। उस दर्द को वो लोग अपने जिस्मानी, अपनी ज़िंदगी में उसको एक मामूल समझती है, जबकि गलत रहन सहन की वजह से ही एमसी में दर्द हुआ करता है। और उस दर्द के लिए लोग बहुत शॉर्टकट में जो है वो एनाल्जेसिक दवा का इंतज़ाम रखती है, और हर महीने मिला जुला के 5-7 दिन दवा को खाना ही पड़ता है। इस तरह से हमने जवान लड़की का भी किडनी फेल होते देखा है इसी दवा के चक्कर में। तो बहरहाल कारण को दूर जब तक नहीं किया जाएगा, कारण दूर करने के बाद इलाज बहुत आसान है, और इसको थोड़ा सा यकीन के साथ करने की ज़रूरत है। इस तरह का कई केस हम लोगों ने किया भी है। तो अब है कि इसको थोड़ा सा डीप में जाने के लिए कोई हमसे अगर चाहे गाइड लेना तो हम गाइड करने को तैयार हैं। और आज एक बैग लालू जी का सुन के, लालू जी का कल ही जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है सिंगापुर में, तो वही सुन के एक दिमाग में आया कि एक बात इस पर वीडियो बनाया जाए। तो साइक्लोस्पोरिन नाम की दवा ज़िंदगी भर खिला के, समझिए कि आपके बॉडीगार्ड को या रक्षा तंत्र को गैर मुतहर्रिक बना के इस तरह का काम किया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, और बहरहाल कहीं ना कहीं तो इसका दिक्कत होता ही होगा। तो ठीक है, तो खुदा हाफ़िज़।